वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 13 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 13 एक नज़्म है और नज़्म का नाम है बाहर की एक दोपहर। इसके शायर हैं जोश मली आबादी। याद रखोगे कि बाहर की एक दोपहर नज़्म को किसने लिखा है? जोश मली आबादी ने लिखा है। तो बच्चों, आपसे एग्ज़ाम में कोई भी शेर तशरीह के लिए दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सयाको सबाक के साथ इसकी तशरीह करो। तो सबसे पहले पहला शेर पढ़कर सुनाती हूँ। बेचैन है हवाएं, बादल है हल्का हल्का, भेड़े चरा रही हैं दोशीज़गाने सहरा। सहरा किसे कहते हैं? जंगल को। दोशीज़गान कहते हैं लड़कियों को। तो सबसे पहले लिखना होता है सयाको सबाक। सयाको सबाक लिखना तशरीह करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मार्क्स कट होंगे। तो लिखोगे कि ये शेर नज़्म बाहर की एक दोपहर से लिया गया है, जिसे जोश मली आबादी ने लिखा है। शायर का नाम लिखना भी निहायत ज़रूरी है। तशरीह में लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि यहाँ की दोपहर में हवाएं बेचैन हैं, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और जंगल में रहने वाली लड़कियां भेड़े चरा रही हैं। याद रखोगे पहले शेर में शायर ने क्या कहा है कि बाहर की एक दोपहर में हवाएं बेचैन हैं, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और जंगल में रहने वाली जो लड़कियां हैं वो भेड़ों को चरा रही हैं, घास खिला रही हैं। अगला शेर है, कुछ लड़कियां चने के खेतों में गा रही हैं, कुछ फूल चुनकर साग खा रही हैं। साग तो पता ही होगा आपको किसे कहते हैं। तो पहले लिखोगे सयाको सबाक कि ये शेर नज़्म बाहर की एक दोपहर से लिया गया है, जिसे जोश मली आबादी ने लिखा है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि बाहर के मौसम का मज़ा लेते हुए कुछ लड़कियां चने के खेतों में बैठकर गीत गा रही हैं और बाहर के मौसम का मज़ा ले रही हैं। कुछ लड़कियां फूल चुन रही हैं और कुछ लड़कियां वहां बैठकर साग खा रही हैं। आगे है, बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी पे जा रहा है, खेतों को देखता है और सर हिला रहा है। सयाको सबाक एज इट इज़ लिखोगे। तशरीह है ये बच्चों, मैंने यहाँ पर गलती से सयाको सबाक लिख दिया है। तशरीह में लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी में बैठा खेत पर जा रहा है, रास्ते में अपने लहलाते हुए खेतों को देखकर खुशी से सर हिला रहा है। अगला शेर है, ज़ेरे कदम जो बरगे ज़ेरे कदम जो बरगे पसमुर्दा रहे हैं, हर गाम पर कुचल कर नगमे सुना रहे हैं। पसमुर्दा का मतलब है मुरझाया हुआ। ज़ेर यानी कि नीचे। बर्ग कहते हैं बच्चों पत्ते को। याद रखोगे बर्ग पत्ते को, पसमुर्दा का मतलब मुरझाया हुआ और ज़ेर कहते हैं नीचे को। तो सयाको सबाक में लिखोगे, ये शेर नज़्म बाहर की एक दोपहर से लिया गया है, जिसे जोश मली आबादी ने लिखा है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि रास्ते में बिखरे हुए सूखे पत्ते भी बाहर की दोपहर को दिलकश बना रहे हैं। रास्ता चलते हुए कदमों के नीचे आने वाले सूखे पत्ते भी नगमे सुनाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सूखे हुए पत्तों के कदमों तले आने पर निकलने वाली आवाज़ को पत्तों का गीत कहकर शायर ने शेर की खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। अगला शेर है, खुर्शीद यानी कि चांद बादलों में कश्ती जो खे रहे हैं यानी कि चला रहे हैं, कौवों का बोलना तक एक लुत्फ दे रहा है। सयाको सबाक, ये शेर नज़्म बाहर की एक दोपहर से लिया गया है, जिसे जोश मली आबादी ने लिखा है। तशरीह लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि आसमान पर छाए हुए बादलों में सूरजमुखी छुप जाता है और कभी बाहर निकल आता है। खुर्शीद का मतलब है बच्चों सूरज। ऐसा मालूम होता है कि जैसे सूरज बादलों में कश्ती चला रहा है। पहले मैंने गलती से चांद बोल दिया था, खुर्शीद का मतलब है सूरज। ऐसा दिलचस्प मंजर है कि कौवों की करख्त यानी कि कड़वी आवाज़ में केंके की आवाज़ में भी मज़ा आ रहा है
सूरज का बादलों में कश्ती चलाने की बात कहकर शायर ने शेर में हुस्न पैदा कर दिया है। एक बार और पढ़ती हूँ। इस शेर में शायर कहता है कि आसमान पर छाए हुए बादलों में सूरजमुखी का फूल है वो छुप जाता है और कभी बाहर निकल आता है, यानी कि सूरज। ऐसा मालूम होता है कि जैसे सूरज बादलों में कश्ती चला रहा है। ऐसा दिलचस्प मंजर में कौवों की करवक्त आवाज़ में भी मज़ा आ रहा है। सूरज का बादलों में कश्ती चलाने की बात कहकर शायर ने शेर में हुस्न पैदा कर दिया है। अगला शेर है, खेतों में ये धुंधली धुंधली किरणें चमक रही हैं, सरसब्ज झाड़ियों में चिड़ियाँ फुदक रही हैं। सयाक व सबाक, ये शेर नज़्म बाहर की एक दोपहर से लिया गया है, जिसे जोश मलिहाबादी ने लिखा है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि सूरज की धुंधली धुंधली किरणें खेतों पर अपनी चमक दिखा रही हैं, हरी भरी झाड़ियों में चिड़िया इधर से उधर फुदक रही है और मौसम का मज़ा ले रही है। अगला शेर है, सूरज है सिर पे बादल साया किए हुए हैं, ठंडी हवा के झोंके गर्मी लिए हुए हैं। सयाक व सबाक, ये शेर नज़्म बहार की एक दोपहर से लिया गया है, जिसे जोश मलिहाबादी ने लिखा है। तो तशरीह होगी। इस शेर में शायर कहता है कि दोपहर के वक्त सूरज ठीक हमारे सिरों के ऊपर आ जाता है और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, यानी कि और बढ़ जाती है। लेकिन आसमान पर बादल छाए होने की वजह से सूरज की तपिश में कमी आ गई है और ठंडी हवा के झोंकों से गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है वो कम हो रहा है, क्योंकि बाहर का मौसम है। आगे है, गुंजे चटक रहे हैं गुलज़ारे ज़िंदगी के, दर खिल रहे हैं दिल पर इसरारे ज़िंदगी के। सयाक व सबाक, ये शेर नज़्म बाहर की एक दोपहर से लिया गया है, जिसे जोश मलिहाबादी ने लिखा है। तो तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है, बाहर के मौसम की खुशगवार दोपहर में ज़िंदगी का जो बाग है वो खिल उठता है। समझ में आया? जो बाहर का मौसम होता है, इस मौसम के अंदर, इस मौसम की दोपहर में ज़िंदगी का जो बाग है वो खिल उठता है, कलियां चटक रही हैं, हर तरफ खुशहाली है, दिल पर ज़िंदगी जैसे कि ज़िंदगी के राज के दरवाज़े खुल रहे हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। दोशीज़ा कहते हैं लड़की को, दोशीज़ कान यानी कि लड़कियाँ। सहरा कहते हैं जंगल या रेगिस्तान को। दोशीज़ काने सहरा का मतलब है जंगल में रहने वाली लड़की। ज़ेर कहते हैं नीचे। कदम यानी कि पाँव, ज़ेरे कदम यानी कि पाँव के नीचे। बर्ग कहते हैं पत्ते को। पस मुर्दा का मतलब मुरझाया हुआ। बरगे पिस मुर्दा का मतलब है सूखा हुआ पत्ता। गाम कहते हैं कदम को। खुर्शीद कहते हैं सूरज को। खेना यानी कि कश्ती चलाना। लुत्फ़ कहते हैं मज़े को। सरसब्ज़ यानी कि हरी भरी। गुंचे यानी कि कलियाँ। गुलजार यानी कि बाग। गुलजारे ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी का बाग। इसरार कहते हैं राज को, भेद को। इसरारे ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी के राज। दर कहते हैं बच्चों दरवाज़े को। अब बच्चों, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस चैप्टर से आपको इस नज़्म से क्या सबक सीखने को मिलता है, इस नज़्म के ज़रिए शायर ने हमें क्या पैगाम देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर लिखोगे, इस नज़्म के ज़रिए शायर ये बताना चाहता है कि अगर मौसम खुशगवार हो तो दोपहर की गर्मी की शिद्दत का एहसास कम हो जाता है, क्योंकि दोपहर को सीधा सूरज सर के ऊपर होता है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसलिए शायर ने कहा है कि अगर मौसम अच्छा हो तो दोपहर की जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है। ठंडी हवा के झोंके मौसम को खुशगवार बना देते हैं। अगर मौसम अच्छा हो और दिल पर खुशी हो तो कौवों की करखत आवाज़ भी, यानी कि केंके वाली आवाज़ भी कोयल की आवाज़ की तरह सुरीली मालूम होती है। अब है इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जिन बच्चों को
स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, ख़ास तरह की गिफ्ट आइटम्स। तो ये सभी चीज़ें आपको बिना किसी कमीशन के मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों, ये जो सभी चीज़ें हैं बेस्ट क्वालिटी की ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेता है, तो आप बिना कमीशन के घर बैठे इन सभी चीज़ों को ऑल ओवर इंडिया मंगवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है जो कि बहुत ख़ास चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, जैसे कि छोटे बच्चों को जब कहीं बाहर लेकर जाते हैं तो इस बेल्ट को उनके हाथ में बांध दिया जाता है, ताकि वो भीड़ में हमसे आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है ऑफलाइन कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो बिना किसी कमीशन के। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि नज़्म के पहले 2 अशार में किस मंज़र का बयान किया गया है? जवाब, नज़्म के पहले 2 अशार में बहार की दोपहर में जंगल का मंज़र बयान किया गया है। याद रखोगे, बहार के मौसम की दोपहर में जंगल का मंज़र बयान किया गया है। बहार की एक दोपहर, ठंडी और बेचैन हवाएं चल रही हैं, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हैं, जंगल में रहने वाली लड़कियां भेड़ें चरा रही हैं, कुछ साग खा रही हैं, कुछ फूल चुन रही हैं और कुछ चने के खेतों में गीत गा रही हैं। अगला सवाल है, किसान खेतों को देखकर अपना सर क्यों हिला रहा है? तो किसान खेतों में लहलाती फसलों को देखकर खुशी से अपना सर हिला रहा है। अगला सवाल है, पत्ते किस तरह नगमे सुना रहे हैं? रास्ता चलते हुए कदमों के नीचे आए सूखे पत्तों से जो आवाज़ पैदा होती है उसे पत्तों का नगमा सुनाना कहा गया है। अगला सवाल है, खुर्शीद यानी कि सूरज बादलों में कश्ती जो घेर रहे हैं से क्या मतलब है, क्या मुराद है? जवाब, आसमान पर छाए हुए हल्के हल्के बादलों में कभी सूरज छिप जाता है और कभी निकल आता है। ऐसा मालूम होता है कि सूरज बादलों में कश्ती चला रहा है। ग्रामर से रिलेटेड सवाल है, मिसरों को पूरा करना है जो कि ऑलरेडी पूरे हैं, मैं सिर्फ पढ़कर सुनाती हूँ। भेड़ें चरा रही हैं जो दोशीज काने सहरा, बूढ़ा किसान अपनी गाड़ी पे जा रहा है। खुर्शीद बादलों में कश्ती जो घेर रहा है, सरसब्ज झाड़ियों में चिड़िया फुदक रही हैं, ठंडी हवा के झोंके गर्मी लिए हुए हैं। आगे है, नीचे दिए हुए अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। बादल, जुमला, बरसात में आसमान पर काले बादल छाते ही दिन में रात का समा नज़र आता है। फूल, गुलाब का फूल सब फूलों का राजा है। किरणें, आलिमी हरारत की वजह से सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक किरणें ज़मीन तक पहुंच रही हैं। हवा, सुबह की ताज़ा हवा दिल और दिमाग को ताज़गी देती है। गर्मी की वजह से सभी जानदार निढाल हो जाते हैं। नज़्म के शेर हैं जो कि आपको मुकम्मल करने हैं। यहाँ पर कितने हैं? 5 शेर हैं। पहला शेर है, बेचैन हैं हवाएं, बादल है हल्का हल्का, भेड़ें चढ़ा रही हैं दोशीज काने सहरा। दूसरा शेर है, कुछ लड़कियां चने के खेतों में गा रही हैं, कुछ फूल चुन रही हैं, कुछ साग खा रही हैं। ज़ेरे कदम जो बरगे पस मुर्दा आ रहे हैं, हर गाम पर कुचल कर नगमे सुना रहे हैं। खुर्शीद बादलों में कश्ती जो घेर रहा है, कौवों को बोलना तक एक लुत्फ़ दे रहा है। गुंचे चटक रहे हैं गुलज़ारे ज़िंदगी के, दर खुल रहे हैं दिल पर इसरारे ज़िंदगी के। अगला सवाल है, मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए मुरक्कब लफ्ज़ों को आसान बनाना है, जैसे कि ज़ेरे कदम, कदम के नीचे, सुबह बनारस, बनारस की सुबह, शाम अवध, अवध की शाम, शाम मालवा, शब मालवा, मालवा की रात, दर्द सर यानी कि सर का दर्द, ज़ेरे आसमान यानी कि आसमान के नीचे। अब है बच्चों अमली काम, पढ़कर सुनाती हूँ। इस नज़्म में शायर ने जो मंज़र बयान किया है उसे अपने अल्फाजों में लिखना है, यानी कि एक तरह से नज़्म का खुलासा। तो इस नज़्म में शायर ने बाहर की एक दोपहर का मंज़र बयान किया है। बाहर की दोपहर में आसमान पर हल्के हल्के बादल छाते हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं,
जंगल में रहने वाली लड़कियां भेड़ें चरा रही हैं, कुछ साग खा रही हैं, कुछ फूल चुन रही हैं और कुछ चने के खेतों में गीत गा रही हैं। कुछ किसान अपने खेतों में लहलाती फसलों को देखकर खुश हो रहा है। पैरों के नीचे आने वाले सूखे पत्ते नगमे सुना रहे हैं। सूरज बादलों में कश्ती चला रहा है। हरी भरी झाड़ियों में चिड़ियां फुदक रही हैं। बादलों ने सर पर साया करके गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया है। बाहर की इस खुशगवार दोपहर में सबके दिल खिल गए हैं और सब खुश हैं।